नया साल आपके लिए मुबारक हो, सुखदायक हो, लकी हो। नए साल में आप फिर से नए नए रेजोल्यूशंस बनाएं और उनमें से कुछ एक हफ्ते से ज्यादा भी चल पाएं। नए साल में आप व्हाट्सएप पर चैट करते हुए अपने बॉस की नजर में ना आए और आपको टेली मार्केटियर्स के कॉल तो और भी कम आए। हेलो सर, हम आपको नए साल में पुरानी वाली गाड़ी नए दाम पर दे रहे हैं। नए साल में 50 नहीं बल्कि 10 सेल्फीज के बाद ही एक डीपी लायक फोटो मिल जाए और हाँ, उस डीपी पर लाइक्स इतने आए कि आपके एक्स जल भुन जाए। नए साल में आपके एरिया की पावर कटिंग बोले तो लोड शेडिंग बंद हो जाए, आपको फुल डे लाइट मिले, उस पर बिल भी आधा आए, आपका स्कूटर एक ही किक में स्टार्ट हो जाए, आपका दूध वाला दूध में पानी कम मिलाए, पति को पत्नी और पत्नी को सास इशारों पर ना नचाए, और तो और नए साल में आपका पार्टनर खुद टीवी का रिमोट आपके हाथों में थमाए। और भाई नए साल में चाहूंगा कि थोड़ा सा गुड लक मुझे भी मिले। आई विश कि इस साल पिछले साल से उल्टा होगा, मेरा वजन घटेगा और बैंक बैलेंस बढ़ेगा। आई विश इस साल में अपनी बक 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 इतनी बढ़ाऊं कि अगर बक बक का ऑस्कर ना मिले तो कम से कम नेता तो बन जाऊं मित्रों। और पूरे साल आपका ये दोस्त आपके पास आए और कहे वेलकम टू फैमिली फॉर्च्यून्स। एक सवाल 100 जवाब, फॉर्च्यून बनाओ मंत्रा के साथ नए साल का जश्न है और इस जश्न को बनाने एक्स्ट्रा खास देखें कौन आ रहा है हमारे पास। सबसे पहले बड़ी ही स्पेशल गेस्ट, हमारी पहली बटेरू छोटी सी नन्ही सी मुन्नी सी नहीं है, ये है छोटा पैकेज बड़ा धमाका। चिराग का जीनी भी कहे इनको आका। कॉमेडी की पिच की ये है धोनी। प्लीज वेलकम अलोंग विथ हर फैमिली हमारी प्यारी दुलारी सलोनी। क्या बात है, क्या बात है। हिंदुस्तान की सबसे यंगेस्ट टैलेंटेड सितारों में से एक आज हमारे साथ यहाँ पर है। सलोनी के लिए जोरदार तालियां। बहुत खूब, बहुत खूब। थैंक यू सलोनी भाई तुम तो बड़ी हो गई। सलोनी को हमने हमेशा से छोटा सा प्यारा सा नन्ना मुन्ना सा ही देखा है और मेरे ख्याल से हम सबके जहन में वो हमेशा ऐसी ही रहेंगी। और सलोनी तुमसे तो बहुत गंगूबाई सुना हमने, संयोगिता जी एक बार गंगूबाई आपके मुंह से। गंगूबाई तो मेरे को आता नहीं इतना। सलोनी और कौन है मम्मी के साथ बताएं, मिलवाएं। ये मेरे पापा है समीर। हाय समीर साहब, कैसे हैं? वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच। और ये मेरे मामा जयदीप। जयदीप जी वेलकम टू फैमिली फॉर्च्यून्स। भाई सलोनी का फॉर्च्यून तो हमेशा से चमकता आया है, देखते हैं कि आज फैमिली फॉर्च्यून में ये क्या गुल खिलाती हैं। वेलकम टू द शो। थैंक यू। भाई कॉमेडी की प्रिंसेस तो आ गई, अब कॉमेडी की क्वीन को भी बुला लेते हैं। भाई लता जी जब कॉमेडी करती हैं तो बड़ी ही भाती है। वेट अ मिनट, पर लता जी कॉमेडी कहाँ करती, वो तो गाना गाती है। पर ये खुराफाती लड़की उनके सुरों में लाफ्टर मिलाती है। ये जितना अच्छा गाती हैं उतना ही तेज कॉमेडी का रॉकेट चलाती हैं। और मैं खास तौर पे पर्सनली उनको वेलकम करना चाहूंगा मेरे गुरु के रूप में। प्लीज वेलकम माय उस्ताद, माय गुरु, पंडित सुगंधा मिश्रा एंड हर फ्रेंड। दोस्तों मैं हिंदुस्तान को बताना चाहता हूं कि ये मेरा सौभाग्य रहा है कि मैं महान पंडित सुगंधा मिश्रा के साथ कार्य कर चुका हूं। और मजाक मजाक में ही सही लेकिन सीरियसली भी ये कहना चाहूंगा कि एक ऐसे आर्टिस्ट को मैंने बहुत कम देखा है जो संगीत में पीएचडी कर चुकी है। जोरदार तालियां फॉर सुगंधा मिश्रा। और संगीत में पीएचडी करने के बाद कॉमेडी के अंदर इन्होंने डॉक्टरेट भी हासिल की है। कमाल की एक्ट्रेस, कमाल की सिंगर और हमारी सहेली, हमारी पार्टनर सुगंधा जी, वेलकम टू फैमिली फॉर्च्यून। थैंक यू सो मच। सुगंधा जी ये कौन सा परिवार ले आई आप अपने साथ में? अरे ये मेरा बहुत ही जानदार शानदार परिवार है। ये मेरे बहुत बेस्ट फ्रेंड है। क्या नाम है? नहीं, हाँ पार्था। और इन्हें प्यार से मैं पार्था ही बोलती हूँ। लोग कहते हैं कि आदमी वही होता है जो वो खाता है। इन्होंने कल रात को कैरेट केक खाया था जो साफ इनके चेहरे पे दिखाई दे रहा है। पूरा का पूरा कैरेट केक, पूरा केक। पार्था वेलकम टू द शो। और बताएं सुगंधा। और ये मेरी सखी सहेली तरन्नुम। इनका नाम ही बड़ा म्यूजिकल है। भाई आपकी डेली बेली फिल्म का एक गाना आपने बड़ा बेहतरीन से गाया था। मैं तो कहता हूँ उससे बढ़िया इंट्रोडक्शन हो नहीं सकता भाई। तो आप शो के लिए 2 लाइन है। जरूर इरशाद। ये है दुआ या है सजा, कुछ ना दिखे तेरे सिवा।
कुछ भी ना दिखता है तेरे सिवा। बात है, क्या बात है भाई। तरन्नुम, ये गाना मैं आपकी तरफ से फैमिली फॉर्च्यून्स के जैकपॉट को डेडिकेट करना चाहूंगा, क्योंकि इस वक्त मेरे ख्याल से आपकी भी नजर इस जैकपॉट पर टिकी हुई है। बहुत खूब। एंड सुगंधा की टीम से सबसे लास्ट वाले मेंबर को मैं खुद इंट्रोड्यूस कर दूं? बिल्कुल भाई, हिंदुस्तान के इस वक्त सबसे फाइनेस्ट मिमिक्री आर्टिस्ट में से एक ऐसे कलाकार जिनको टीवी पे देखने में बड़ा मजा आता है, संकेत। वेलकम टू फैमिली फॉर्च्यून्स। थैंक यू भाई संकेत, आपने हिंदुस्तान के सबसे पसंदीदा एक्टर, कॉलिंग एक्टर की वॉइसिंग करी है, और फरहान अख्तर से बेटर फरहान अख्तर की आवाज आप सुना देते हैं। एक हो जाए एक्टर, कॉलिंग एक्टर। मंत्रा जी, मैं यहाँ पे आके बहुत खुश हूँ। सुगंधा जी, वेलकम टू फैमिली फॉर्च्यून। बबली, हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर बबली। थैंक यू सो मच। ऐसे ही तुम लोगों का फॉर्च्यून बनाते रहो। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि हमारी बबली आपकी करता धरता है, तो आप सबको इनको हैप्पी न्यू ईयर बोलना पड़ेगा। गले मिलके जाइए जल्दी से जाइए और इनको हैप्पी न्यू ईयर। जाओ बबली, हैप्पी न्यू ईयर। देखो कितना प्यार फट रहा है। हाँ, तालियां एवरीबॉडी। बहुत भाई, नए साल पर 12 बजे जैसे अपनों को विश करना जरूरी है, गेम की शुरुआत में वैसे ही रूल्स को समझना जरूरी है। अच्छे से समझ लेना। यहाँ पर पॉइंट्स बटोरना बड़ा ही है आसान। हमने 100 लोगों से एक सवाल पूछा और उस सर्वे से मिले जवाबों में से जो टॉप आंसर्स हैं वो हमने चुनकर बबली की प्लेलिस्ट में डाल दिए। और वही सवाल मैं आपसे पूछूंगा। जिसका जवाब बबली की प्लेलिस्ट से मैच हुआ वो पॉइंट्स बटोरेगा, लेकिन जिसका जवाब प्लेलिस्ट में नहीं हुआ उसको ये आवाज सुनने को मिलेगी। भाई, समझना समझाना हो गया, अब पॉइंट्स बटोरना शुरू करते हैं। और सबसे पहले राउंड के लिए दोनों ही टीम्स के दिग्गज खिलाड़ी यहां पर पहुंचने वाले हैं। भैया, क्या होता है जब एक इमूवेबल ऑब्जेक्ट एक अनडिस्ट्रक्टेबल फोर्स से मिलता है? लेट अस वेलकम सलोनी एंड सुगंधा टू प्ले फैमिली फॉर्च्यून। वैसे तो आप लोगों ने बहुत वास्ट काम किया है, लेकिन आप दोनों अपने अपने खास किरदारों के लिए जाने जाते हैं। जैसा कि सलोनी की गंगूबाई इतनी फेमस है कि सबने ताली बजाने गंगूबाई के लिए। और पंडित जी ने, यानी कि सुगंधा जी ने पिछले कुछ दिनों के अंदर, खासतौर पर जब लता दीदी ने खुद आपके परफॉर्मेंस की तारीफ करी, तब आपको कैसा लगा? मतलब अमेजिंग और मतलब अनएक्सपेक्टेड। मैंने ये, शायद मुझे डर था कि कहीं पता नहीं कैसा लगे उन्हें, तो लेकिन उन्होंने ये बोला कि मुल्की सांगला करतूस। मैं तो कहता हूँ भाई, लता दीदी भी है, गंगूबाई भी है इधर। क्या होता अगर गंगूबाई लता दीदी के घर पे काम करने पहुंच जाती? सोची सिचुएशन। गो। सबसे पहले तो मैं आपके लिए एक शेर सुनाना चाहती है। जब जब घिरे बादल तेरी याद आई। वाह वाह, तो करो। वाह 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 वाह। जब जब घिरे बादल तेरी याद आई। वाह। झूम के बरसा सावन तेरी याद आई। भीगी मैं फिर तेरी याद आई। अब नहीं रहा जाता, अब तो छतरी लौटा दे भाई। भाई, तुम बहुत ही शरारती नटखट हो। अब तुम आ ही गई हो तो भाई लता बाई के लिए चाय बना दो। हाँ, लेकिन सामग्री मैं बताऊंगी। चीनी डालना थोड़ी कम, और पत्ती और भी कम। अब हिलाओ अपना बम। हाय 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 हाय, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात। जोरदार तालियां फॉर सुगंधा एंड सलोनी एवरीबॉडी। ऑल राइट भाई, सलोनी और सुगंधा ने यहाँ पर माहौल तो बना दिया, समा बांध दिया। अब समा बांधने का टाइम है बबली का। याद रखिए, जो सवाल मैं आपसे पूछने वाला हूं उसके हम ढूंढ रहे हैं टॉप 7 जवाब। थैंक यू बबली। सलोनी, सुगंधा, ये जो आपके प्यारे प्यारे कोमल कोमल हाथ हैं, इनको आप बजर पे दबाएंगी। जो पहले बजर दबाएगा उसे पहले जवाब देने का मौका मिलेगा। अगर उसका जवाब टॉप जवाब रहा तो वो राउंड को आगे बढ़ाएगा। अगर टॉप जवाब नहीं रहा, यानी सेकंड थर्ड कुछ रहा, यानी स्टिल देयर इज अ चांस कि टॉप जवाब दिया जा सकता है, तो दूसरे वाले के पास मौका जाएगा। फिर जिसका भी जवाब टॉप जवाब के सबसे करीब, वो इस गेम को आगे बढ़ाएगा। ऑलराइट, ओके, ऑलराइट। तो शुरू करते हैं हमारा पहला राउंड। भाई, हाथ पीछे जिससे आप बजर दबाने वाले हैं, बेस्ट ऑफ लक। ये रहा आपका सवाल। हमने 100 लोगों से पूछा, डाइनिंग टेबल पर कौन सी चीज दिखती है? पंडित जी, क्या बात है, सुगंधा जी ने बजर दबा दिया। बताइए। प्लेट। देखते हैं ये जवाब बबली की प्लेलिस्ट पे है या नहीं। यानी कि पंडित जी, अभी भी इससे बेटर चांस है।
आपने अगर कोई ऐसा जवाब दिया सलोनी जो दूसरे नंबर पे है या पहले नंबर पे है तो मजा आ जाएगा। बताओ, हमने 100 लोगों से पूछा डाइनिंग टेबल पर कौन सी चीज दिखती है? खाना। ये देखो, ये मेरी खाती पीती बच्ची, इसको मालूम है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है डाइनिंग टेबल के ऊपर। बबली की प्लेलिस्ट पे विल लुकिंग फॉर फूड, खाना। ये एकदम नंबर 1 जवाब दिया गंगू भाई ने। इसका मतलब ये राउंड ये आगे बढ़ाएंगे पंडित जी, मैं बाद में मिलता हूं। चलिए आइए। सहयोगिता जी, 5 सेकंड का समय आपको भी मिलेगा। हमने 100 लोगों से पूछा डाइनिंग टेबल पर कौन सी चीज दिखती है? ग्लासेस। देखते हैं जवाब। समीर साहब, 5 सेकंड का समय। डाइनिंग टेबल पर आपको कौन सी चीज दिखती है? स्पून सेट्स। देखते हैं ये जवाब बबली की प्लेलिस्ट पे है या नहीं। जयदीता, डाइनिंग टेबल पर आपको कौन सी चीज दिखती है? यूटेंसिल्स। देखते हैं भाई, जिनके अंदर दाल सब्जी वो सब होते हैं, यूटेंसिल्स। देखते हैं जवाब बबली की प्लेलिस्ट पे। हो सकता है जयदीप सर, लेकिन ये जवाब हमारे टॉप 7 के लिस्ट में नहीं है। सलोनी, डाइनिंग टेबल पर कौन सी चीज दिखती है? टेबल मैट्स। जिसको बकायदा सतरंगी से हम बना देते हैं खाना खाते वक्त। मम्मी वो टेबल मैट्स पहले से लगा के रख देती है क्योंकि हम आधे से ज्यादा खाना टेबल को ही खिला रहे होते हैं, है कि नहीं बबली? गाइस, चांस है, आप लोग आपस में डिस्कस करना शुरू कर दीजिए। एक जवाब आपका होना चाहिए हमारे पास। सहयोगिता जी, 1 मोर चांस। अगर एक और पंक्चर तो मैं उड़ चला। क्या है आपका जवाब? टिश्यू पेपर्स। टिश्यू पेपर्स भाई बबली की प्लेलिस्ट पे है या नहीं? हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू फैमिली फॉर्च्यून्स। सहयोगिता जी, 1 मोर चांस। अगर एक और पंक्चर तो मैं उड़ चला। क्या है आपका जवाब? टिश्यू पेपर्स। टिश्यू पेपर्स भाई बबली की प्लेलिस्ट पे है या नहीं? मैं आ गया। हेलो माय डियर पीपल्स, मैं आपके पास आया हूं एक ऐसा जवाब लेने के लिए जो यहाँ प्ले लिस्ट पर हो, यानी कि दूसरा, छठा या 7वां। मैं शुरुआत करूंगा संकेत से। संकेत, डाइनिंग टेबल पर कौन सी चीज दिखती है? सॉल्ट एंड पेपर। डॉक्टर साहब, आपका जवाब तो सही है, हो सकता है या नहीं भी हो सकता। तरन्नुम? फ्रूट्स। पार्था, मैं आपसे भी पूछता हूँ। अचार की बोतल। सुगंधा जी, इनमें से कोई जवाब है अपना खुद का? बताइए। सॉल्ट एंड पेपर। बबली, ये जवाब तुम्हारी प्लेलिस्ट पे अगर हो तो बता दो ताकि हम लोग सब बांगड़ा कर लें। प्लीज बबली। सलोनी, ये रैगिंग कर रही है लड़की तुम्हारी। सारे के सारे पॉइंट्स यानी 65 पॉइंट्स आ गए। सुगंधा, आपके पास 1 पॉइंट। लेकिन भाई कौन से जवाब रह गए? 6th मोस्ट पॉपुलर जवाब और 2nd मोस्ट पॉपुलर जवाब इज, जोरदार तालियां एक दूसरे के लिए गाइस। थैंक यू सो मच बबली, वाह भाई वाह। पहले सवाल के बाद सुगंधा 65 पर। सलोनी की टीम ने अभी तक खाता नहीं खोला है। अभी तो सिर्फ शुरुआत है, आगे आगे देखिए होता है क्या। और आगे बढ़ने के लिए अब मैं बुलाना चाहूंगा संयोगिता जी और बिग मैन पार्था को। लेट्स प्ले फैमिली फॉर्च्यून। ठीक है तू? दोस्त लोग जब मिलते हैं तो ऐसे ही मिलते हैं। पहले हम लोग मिलते थे, दिल से दिल मिला करते थे, फिर बीच में तोंद आ गई, इसलिए थोड़ी दूरियां बढ़ गई। लेकिन तोंद और तोंद। खैर भाई, जो सवाल हम आपसे पूछने वाले हम ढूंढ रहे हैं उसके टॉप 7 जवाब। थैंक यू सो मच बबली। ये रहा आपका सवाल। हमने 100 लोगों से पूछा ट्रैफिक जैम होने का क्या कारण हो सकता है? हाँ, बड़े आराम से संयोगिता जी ने बोले दबा लेने दो भाई, इससे पंगा क्यों ले? लाल दाढ़ी वाला आदमी है, रात को जिन्न बन के सपने में आएगा। पार्था? एक्सीडेंट। देखते हैं जवाब बबली की प्लेलिस्ट पे। नंबर 1 जवाब एक्सीडेंट्स। सहयोगिता जी, मैं आपसे बाद में मिलूंगा। पार्था, आप चलिए, ये राउंड आप आगे बढ़ाएंगे। तरन्नुम, हमने 100 लोगों से पूछा ट्रैफिक जाम होने का क्या कारण हो सकता है? पास बायर्स जो सड़क पे लोग चलते हैं, सड़क पे ऐसे घूम रहे होते हैं, जैसे उनकी कोई अपनी फर्क खुद ही नहीं की सड़क पड़ता है। और गाड़ी आपको हॉर्न बजा तो आप उसको सारी एकदम योगा और गर्दन की मूवमेंट होने लग जाती है। मैं भी ऐसे कुछ करती हूँ। पासर्स बाय
जे वॉकर्स, जो सड़क पर चलने वाले लोग रहते हैं, उसके कारण ट्रैफिक जाम होता है। देखते हैं जवाब। टॉप 7 की लिस्ट में नहीं है डॉक्टर संकेत जी। भाई। ट्रैफिक जैम तो बड़े होते हैं और आपके अंदर जब अलग अलग एक्टर सवार होते हैं तो कुछ वैसा ही हालत भी हो जाए। अंदर से ट्रैफिक जाम नहीं हो जाता, तो अलग अलग किस्म के एक्टर निकल रहे होते हैं कहां से। अगर ऐसा हो जाए 3 कैरेक्टर अचानक से निकल रहे हो, कैसे आपस में टकराएंगे बताओ? मंत्रा भाई बाबा मैं आपको खाली यही बोलना चाहता हूँ, तुमने 100 लोगों से पूछा है, तुम थकते नहीं हो क्या यार? अभी पहले पे ही रुक जा भाई, दूसरे पर हम आएंगे, क्योंकि जितनी बार संकेत पे आएंगे हम उनसे बोलेंगे एक नए एक्टर की आवाज में हमें जवाब दें। तो बाबा की आवाज में ट्रैफिक जैम होने का क्या कारण हो सकता है? रूल्स एंड रेगुलेशन ब्रेक करना। हाउ आयरॉनिकल, बाबा की आवाज में आपने ये वाली लाइन बोली। बिकॉज आई लव माई कंट्री, आई रिस्पेक्ट द सुप्रीम कोर्ट। रूल्स एंड रेगुलेशंस तोड़ने वाले। देखते हैं जवाब बबली की प्लेलिस्ट पे है या नहीं। इट इज देयर। भाई डॉक्टर की बात तो एकदम फिट हो गई, लेकिन अब सुगंधा आपकी बारी। कोई ऐसा जवाब जो यहाँ प्लेलिस्ट पे हो? गाय वगैरह, जानवरों के कारण। जानवर। यही बात अगर कंगना बोल रही होती तो कैसे बोल रही होती? मुझे लगता है कि जब मैं गाड़ी ड्राइव करती हूँ और अगर मेरे आगे कोई गाय आ जाती है तो मैं उसे उठ के प्रणाम करती हूँ। गौ हमारी माता है, गौ हमारी माता है, यू नो। क्या बात है। सुगंधा जी ने या कंगना जी ने, पता नहीं किसने कहा कि जानवरों के कारण गाय बैल जो हिंदुस्तान में काफी ज्यादा सड़क के बीच में ऐसी बैठ जाती है कि बस तुम अगल बगल से निकल जा, मैं नहीं उठूंगी। है कि नहीं बबली? ये जवाब बबली की प्लेलिस्ट पे नहीं। इसका मतलब सलोनी जो पिछले राउंड में इन्होंने आपके साथ किया था ना, अब आपके पास मौका होगा, आप लोग आपस में डिस्कस कर ले। पार्था 100 लोगों से पूछे गए सर्वे में, तेरे को क्या लगता है भाई? मुझे लगता है कि नाकाबंदी की वजह से। नाकाबंदी, जो पुलिस नाकाबंदी होती है। देखते हैं जवाब। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू फैमिली फॉर्च्यून्स। पार्था 100 लोगों से पूछे गए सर्वे में, तेरे को क्या लगता है भाई? मुझे लगता है कि नाकाबंदी की वजह से। नाकाबंदी, जो पुलिस नाकाबंदी होती है। देखते हैं जवाब। ना केवल ये जवाब बबली की प्लेलिस्ट पे था, बल्कि साथ ही साथ इस जवाब के पीछे छुपा हुआ था 12,000 का स्पॉट प्राइज। वेल डन। मैं आपको याद दिला दूं कि हमारे जवाबों के पीछे स्पॉट प्राइजेस भी छुपे हुए हैं। पार्था को तो मिल गया। तरन्नुम, तुम्हारा क्या होगा? ट्रैफिक जाम होने का क्या कारण हो सकता है? रोड कंस्ट्रक्ट जब हो रही होती है। बबली, क्या ये रोड कंस्ट्रक्ट हुई प्लेलिस्ट पे? आई होप। इसका मतलब आहा, संयोगिता जी खुश हो गई। ये सारे पॉइंट्स मुझे दे दे ठाकुर। देखते हैं आपके जवाबों में से कोई जवाब यहाँ प्लेलिस्ट पे है या नहीं। जयदीप सर, आपसे सबसे पहले सवाल पूछूंगा, अंत में जवाब सलोनी आप ही को देना है क्योंकि आप है कैप्टन। बताइए जयदीप, हमने 100 लोगों से पूछा ट्रैफिक जैम होने का क्या कारण हो सकता है? पॉटहोल्स एंड बैड रोड कंडीशन। समीर साहब, आपका जवाब क्या होता? रश आवर्स। संयोगिता? नंबर ऑफ व्हीकल्स। सलोनी, इनमें से कोई जवाब या अपना खुद का जवाब? हमने 100 लोगों से पूछा है ट्रैफिक जैम होने का क्या कारण हो सकता है? पॉटहोल्स। गड्ढे या पॉटहोल्स जो कि हिंदुस्तान की सड़कों पे काफी मात्रा में पाए जाते हैं, बट हमें शुक्रगुजार होना चाहिए इन पॉटहोल्स का। इसी के चलते आप मतलब आपके हर किसी के अंदर एक एक प्रभुदेवा पैदा हो जाता है। यहाँ से देखो पूरे एकदम तरीके से घूमता है आदमी। सो इट्स अ वर्कआउट इन अ वे। थैंक यू सो मच हिंदुस्तानी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, हमारे अंदर के प्रभुदेवा को जगाने के लिए। देखते हैं ये जवाब बबली की प्लेलिस्ट पर। बहुत खूब सलोनी, पिछले राउंड में जो सुगंधा ने आपके साथ किया था वो आपने इनके साथ कर दिया। 43 पॉइंट्स आपके खाते में। वेल डन भाई। लेकिन कौन से जवाब हैं जो छूट गए? आई एम श्योर आप भी जो घर बैठे हैं ये जानना चाहते होंगे भाई आखिर ट्रैफिक जैम किन किन कारणों से होते हैं। 6th मोस्ट पॉपुलर जवाब इज, 5वां मोस्ट पॉपुलर जवाब, और 2nd मोस्ट पॉपुलर जवाब इज फॉल्टी ट्रैफिक सिग्नल्स। बहुत खूब। चलिए भाई, यहाँ सुगंधा की टीम 65 पर, सलोनी 43 पर। 20,000 का जैकपॉट ये दोनों पार्टीज में से किसको मिलेगा? अगले एपिसोड में देखिए
सुगंधा या सलोनी में से कौन जाएगा बिग मनी में?